हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम योर मैथ्स टीचर सियाराम सर। आज हम बेटा आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चनों को बताएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, उसमें जो x अक्ष और y अक्ष क्या है, उसकी भुज और कोटि किसको कहते हैं। तो एक बार पुनः आपको हम रिमाइंड करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दिया गया है, यही पहला ही बिंदु है, तो इस बिंदु में पहली वैल्यू x की होती जिसे हम लोग भुज कहते हैं, और जो दूसरी वैल्यू लिखी जाती वो y की लिखी जाती जिसे हम लोग कोटि कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको 4 चतुर्थांश होते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर, जिसमें आपका इस तरह से मैंने बताया था, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों साइन यानी कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती, द्वितीय में पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फिर निगेटिव निगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। इस टाइप का यानी मैंने ग्राफ कल यानी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, डिटेल में समझाया था। आइए उसी पे हम लोग आज क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा अक्ष पर स्थित है ना। तो देखिएगा, पहला तो बताना किस चतुर्थांश में होगा। तो एक तरफ आप लोग जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन है ना, तो एक तरफ लिख लीजिएगा बिंदु इस तरह से, और दूसरी तरफ चतुर्थांश। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश। अब यहां पर बिंदु में पहला पॉइंट क्या दिया गया आपका, 1, 2। अब बताइएगा ये किस चतुर्थांश में होगा। x की भी वैल्यू पॉजिटिव है और y की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा बेटा? प्रथम चतुर्थांश में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर दूसरा देखिएगा 2 और -1 है, पहले x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू निगेटिव, यानी ये किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा ना। इसी प्रकार -1 -2 है, तो ये किस में मिलेगा आपको? तृतीय चतुर्थांश में लाई करेगा। फिर -1, 0, अब ये बताना है किस चतुर्थांश में होगा। देखिए यहाँ पे -1 और y की वैल्यू 0 है, y पे नहीं है ना, तो ये किस बिंदु पे लाई करेगा? चतुर्थांश में होगा नहीं, यानी x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर होगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष की ऋणात्मक, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं x अक्ष वो भी ऋणात्मक दिशा में होगा। फिर इसके बाद 1, 0, ये किस पर होगा? x अक्ष की पॉजिटिव एक्सिस पे लाई करेगा, यानी धनात्मक अक्ष पर लाई करेगा। ठीक है, ये होगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इनको आप लोग कर लीजिएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्वाड्रेंट को दर्शाते हैं और पहचानते हैं कि कैसे उनको हम लोग किस चतुर्थांश में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, संलग्न चित्र में 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है, एक फिगर बनाया गया है, उस फिगर में जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। उस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको बताना है कि उसके निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। फिगर यहां पे दिया गया है, ये x
x माइनस वाई वाई डैश, और ये क्या है आपका 0। यहां से देखिएगा बेटा ये एक फिगर ड्रा किया गया है जिसका नाम है OAB समबाहु त्रिभुज। क्लियर। और इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है भाई समबाहु है तो इसकी आल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी ना, यानी ये 2a तो ये भी 2a और ये भी क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी, यहां से यहां तक बराबर है ना। अब इसके बाद फिर देखिएगा, अब हमें बताना है क्वेश्चन में कि शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताना है। पहला तो देखिए, पहला शीर्ष ये वाला जो वो है ये कहां पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु पे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। तो पहला शीर्ष वो आएगा 0, 0। इसके बाद देखिए बेटा दूसरा पॉइंट यानी दूसरा शीर्ष A है, तो बताइए ये x एक्सिस पे कितना चले हम लोग 2a, और y पे कितना जा रहा है स्ट्रेट डेड नहीं 0, तो ये हो गया 2a, 0। क्लियर। इसके बाद फिर B पॉइंट पे आते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है ना। और आप जानते हैं कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब इस भुजा को समद्विभाजित करता, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इससे जो लंब डालेंगे तो ये मध्य बिंदु होगा, अर्थात ये दूरी कितनी आएगी a आ जाएगी, ये 2a है। अब अगर हमें ये मिल जाए तो b का निर्देशांक निकाल सकते हैं कि नहीं, तो इसमें इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज OLB में पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा OB 2a तो 4a स्क्वायर और बराबर OL है a स्क्वायर हो जाएगा, BL हमें निकालना है, इसको इधर ले आइए तो 3a स्क्वायर इक्वल टू BL स्क्वायर। अब BL की वैल्यू निकालेंगे तो BL इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर और इसको बाहर कर लीजिए तो रूट 3a, यानी कि ये लेंथ हमें मिल गई कितनी रूट 3a। तो बताइए इसका क्वाड्रेंट क्या आएगा, b का निर्देशांक आ जाएगा a, BL यानी रूट 3, a। अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे 0, 0। दूसरा बिंदु क्या है a, 2a, 0। तीसरा क्या निकला आपका a और रूट 3, a। तो यही हो जाएगा आंसर, यानी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आ जाएंगे। क्लियर बेटा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 और 3 मात्रक है। एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, लंबी भुजा x अक्ष पर है तथा इनमें से एक शीर्ष है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि जो एक शीर्ष है इसका वो कहां पे स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके शीर्षों के निर्देशांक बताइए। तो इसी तरह से आप लोग जब फिगर ड्रा करेंगे तो फिगर ड्रा करने के बाद आप इसके बिंदुओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 4 भी इसी टाइप का आपका है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया है कि माना ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक
प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे अभी त्रिभुज वाला मैंने बताया था, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ पे वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक बताना है आपको, ठीक है। और प्रत्येक भुजा की लंबाई इसमें भी दी गई है 2a, कितनी दी गई 2a। ये x है, ये y है, ये x डैश, ये y डैश, और ये इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। तो ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है। अब पहला पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे निकालना हमें कि A मूल बिंदु है, यानी A क्या है इसका मूल बिंदु, यानी अर्थात यहाँ पे है, तथा AB और AD, जो AB है वो OX एक्सिस पे है, किस पे है बताओ, OX। यहाँ पे मान लिया हमने कि ये B हो गया, और AD ये है Y अक्ष पे, है ना। तो इसको इससे अगर ज्वाइन करा दिया जाए तो ये देखिएगा, ठीक है। तो साथ है, तो अब इसके निर्देशांक आप बताइए जरा। यहाँ पे A का निर्देशांक क्या आएगा, 0 0 आएगा। इसकी भुजा की लंबाई 2a दी गई है, तो B का निर्देशांक हमें क्या मिलेगा, 2a का मान 0। फिर जो ये C है, C का निर्देशांक पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, तो x अक्ष पे कितना चले हम लोग 2a, और y पे भी y पे 2a हो जाए। क्यों, क्योंकि ये ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर कितनी है, 2a इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चारों शीर्षों के निर्देशांक हम निकालना, तो ये निकला है B C। अब D बताइए आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे x एक्सिस पे कितना चल रहा है, देखिए 0, तो ये 0 हो जाएगा, y पे 2a, तो इसका निर्देशांक आएगा 0, 2a। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक वर्ग के 0, 0, B आएगा 2a, 0, C मिलेगा 2a, 2a, और D मिल जाएगा आपका 0, 2a। तो यही होंगे वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक। इसके बाद बेटा फिर सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है, निर्देशांक अक्ष क्रमशः भुजा AD और AB और AD के समांतर है। तो उसी तरह आप बनाइएगा, बनाने के बाद ड्रा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है 7.1। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।